हाय लेडीज़, अस्सलाम वालेकुम। तो इंटीरियर डिज़ाइनर वर्सेस व्लॉगर कंट्रोवर्सी तो चली पड़ी है, लेकिन साथ ही साथ क्या है कि यहाँ पर जो इनकी हेल्प है, हाउस हेल्प गुड़िया, वो 2 दिन तक व्लॉग से गायब रही और आज फाइनली उसका कमबैक हुआ है। नॉर्मली ही वो व्लॉग में नज़र आ रही है। अब जाहिर सी बात है, एवरी टाइम जब इनका फैमिली टाइम चल रहा हो, साथ इन लॉज हों, खुद ये बैठी हूँ, तो वो बीच में आकर खीखी खीखी करने लगे तो ये तो बहुत ही वियर्ड लगेगा। और इसका ये मीन भी नहीं निकलता कि वो कोई प्रेशर में है या फिर वो उदास है। उसके चैनल का जो डिलीट होना है वो यहाँ पर स्टिल एक सवाल है और लोग उसको लेकर अलग राय रख रहे हैं। लोग ये भी कह रहे हैं भाई कि कमाने का सबका राइट है, बट यस, मैं दोबारा से कहूँगी, अगर आप किसी के घर में अपॉइंटेड हैं, आपका कोई ऐसा कमिटमेंट है और आपका, मैं ये समझती हूँ, जो कि इस लेवल के व्लॉगर्स होते हैं, अगर वो अपने घर में हाउस हेल्प को रखते हैं, कोई हेल्पर रखते हैं, तो प्रॉपर एक पूरी इन्वेस्टिगेशन के बाद, पूरी अपनी तसल्ली इत्मीनान करने के बाद किसी को भी अपने घर में इस हद तक एंट्री देते होंगे, है ना? क्योंकि उनका भी अपना एक सिक्योरिटी और सेफ्टी रीजंस जो हैं वो अपनी जगह रहते ही है ना। क्योंकि लोग जो सेलिब्रिटी होते हैं और व्लॉगर्स होते हैं, उनकी लाइफ, निजी इन्फॉर्मेशन को लेकर बहुत ज़्यादा एक क्यूरियस रहते हैं और रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते रहते हैं। तो मुझे लगता है अगर कोई भी व्लॉगर अपने घर में किसी को इस तरह से अपॉइंट करता है तो उसके बारे में काफ़ी डिटेल्स लेने के बाद ही वो उसको अपने घर में रखता होगा। कुछ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता होगा, कुछ इस तरह की चीज़ें पीछे वर्क कर रही होती होंगी। जैसे मैंने पहले भी कहा है कि इट्स नॉर्मल कि कोई भी अपने घर में किसी भी हेल्पर को एक सर्टेन हद तक ही ना लिबर्टी देता है और एक सर्टेन हद तक ही उसकी इंटरफ्रेंस को बर्दाश्त करता है। जिस तरह के इनके चैनल को लेकर था, इनकी जो हेल्पर है उनका चैनल के वो डिलीटेड है, लेकिन एक और चैनल सामने आया है जो कि इनकी हेल्पर का है। मैं पहले भी बता चुकी हूँ और उस चैनल पर सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट वीडियोज़ हैं। एक लेटेस्ट शॉर्ट वीडियो अगेन उस पर अपलोडेड है जहाँ पर हेल्पर कह रही हैं कि एक चीज़ अगर ख़राब हो, दो चीज़ अगर ख़राब हो तो इंसान कहे चलो मिस्टेक हो गई, लेकिन एक इंसान का पूरा घर जिसमें हर हर जो सामान है, कोई कहीं से टूटा हुआ है, कोई कहीं से ढीला है, कोई कहीं पर ऐसा है कि उस पर पैर भी रखो तो वो अंदर धंस जाए, बेड जो है वो सारे ख़राब हैं, जितने दरवाजे हैं वो सारे 2 नंबर हैं, लूज़ हैं और उसमें वर्स्ट क्वालिटी जो है वो यूज़ की गई है। और इसको जो है ये खुद शूट कर रही हैं और शूट करके इन अपनी भी राय दे रही हैं। हाँ हाँ, जो पूरा घर है देखो किस तरह से ख़राब कर दिया। और हेल्पर जो है वो इस तरह से, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि जो उसका चैनल है वहाँ से जो डिज़ाइनर है ना, उनको इस तरह से मज़ीद हाईलाइट किया जा रहा है, एक्सपोज किया जा रहा है, या जो उनके घर में नुकसान किया है और तमाम तर जो सिलसिले हैं वो ठीक तरह से वहाँ पर नहीं काम किया गया है, तो वो सारी चीज़ें अपने चैनल से तो उसको एड्रेस किया जा ही रहा है, लेकिन जो गुड़िया का चैनल है वहाँ से इसको ज़्यादा एक्सपोज किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा इस चीज़ को, मुद्दे को उठाया जा रहा है। अब इसका एक और हल ये भी निकल सकता है कि जो आपके कॉमन फ्रेंड थे जिसके थ्रू कि ये डिज़ाइनर आए थे, तो मच बेटर होता बैठ कर बात कर ली जाती। और जो डिज़ाइनर हैं, क्योंकि उन्होंने अपने काम का एक मुआवजा नहीं लिया था और अपना उन्होंने यहाँ से कोई पेमेंट नहीं ली थी, फ्री ऑफ कॉस्ट अगर किया था, तो जो सामान उन्होंने लगाया है तो उसकी पेमेंट तो ली थी, जितने भी लैक्स लियो। तो मेरे ख्याल में जिसके घर में आप जो चीज़ इंस्टॉल करें तो आपको उसको बता देना चाहिए था कि जो आपने पेमेंट दी है ना, इसमें इस लेवल का वुड यूज़ हो रहा है, ये वाले यहाँ पर जो स्क्रूज हैं, या ये वाला जो भी स्टील है, जो भी मटेरियल आप यूज़ कर रहे हैं, बेड जो है वो इस तरह से लग रहा है, जो डोर है आप उसकी क्वालिटी देख लें, वुड की इस तरह का है। फिर बाद में आप कंप्लेन मत कीजिएगा। अगर आप कहते हैं तो हम इसे लगा देते हैं, अगर आप नहीं कहते तो आपको थोड़ा सा अपना बजट रेस करना पड़ेगा, थोड़ा सा बजट बढ़ाना पड़ेगा। तो ये तमाम तर सिलसिले डिज़ाइनर की तरफ से किए जाने थे और ये तमाम तर सिलसिले ख़ुद इनकी तरफ से भी किए जाने थे, ताकि जो काम है ना वो सही तरीके से हो जाए, टाइम ना वेस्ट हो, इनपुट ना वेस्ट हो। और जो एक जान पहचान है जिसके थ्रू के आपने अप्रोच किया और डिज़ाइनर ने आपको अप्रोच किया, और इस तरह एक बीच में कोई सेंटर पर्सन है, तो उसकी भी बात ख़राब ना हो, क्योंकि जहाँ जान पहचान हो ना वहाँ ये तमाम तर मसले बहुत ज़्यादा रेज हो जाते हैं और चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हो जाती हैं। तो यहाँ पर ये वाला सिलसिला है। लेकिन अब इस तरह से डेली बेसिस पर जो डिज़ाइनर हैं उनको इस तरह से
उनके काम को इस तरह से सामने दिखाना, मुझे ये वाली चीज़ भी समझ नहीं आ रही, क्योंकि इनकी जो ऑडियंस है वो खुद कह रही है कि आप फिर इसके लिए कोई एक ड्यू जो स्टेप है वो उठाइए। अगर आपको इतना ज़्यादा प्रॉब्लम है, इस चीज़ को सोशल मीडिया पर इतना ज़्यादा हाईलाइट क्यों किया जा रहा है। खैर जी, ये वाला सिलसिला है। तो जो गुड़िया है वो कहीं नहीं गई, उसका चैनल भी कहीं नहीं गया। हाँ, उसका चैनल मुझे लगता है अब अंडर कंट्रोल चल रहा है और उस पर एक कंटेंट इन टर्म्स ऑफ शॉर्ट ये आ रहा है। अच्छा, जो गुड़िया 2 दिन से गायब थी, तो वो आज का जो इनका व्लॉग है फाइनली उसमें वो नज़र आई है। और जाहिर सी बात है, इनके अपने इन लॉज आए हुए हैं, तो उनके सामने एक जो हाउस हेल्प है वो उतना ज़्यादा इंटरफेयर नहीं कर सकती। मतलब जाहिर सी बात है, वो मेड है, वो हेल्प है। और अगर इनके घर में गेस्ट हैं तो वहाँ पर उसको थोड़ा सा वेल बिहेव करना है, थोड़ा सा रिजर्व रहना है और थोड़ी सी उसकी कोई लिमिट्स होंगी। लेकिन यस, आज व्लॉग में नज़र आई है चाय बनाती हुई, चाय सर्व करती हुई, चाय पीती हुई, और जिस तरह से बहुत ज़्यादा वेजिटेबल्स को हाईलाइट किया गया है कि पूरी सब्जी मंडी उठा कर ले आए। तो मुझे लगता है कि वो जो एक कंट्रोवर्सी चली है ना, नॉन वेज कंट्रोवर्सी, उससे रिलेटेड ये एक जवाब है कि भाई देख लो, हम तो इतनी वेजीज जो है वो खाते हैं और नॉन वेज हैं, नहीं है, सॉरी, नॉन वेज नहीं है। ये वाला इनका एक साइड है। तो मुझे लग रहा है चीज़ों को ना स्टेप बाय स्टेप लेकर, उन्हें पता है किस तरह ऑडियंस इंटैक्ट रहेगी। यूट्यूब पर काम करने का एक अलग मिजाज है, जितने भी व्लॉगर्स हैं वो इस चीज़ को अच्छी तरह से जानते हैं। तो यही वाला जो एक साइड है ना, उसको यूज़ किया जा रहा है। तो भाई सबका अपना अपना है और चैनल इनका है, चीज़ें इनके साथ जुड़ी हैं, उसको किस तरह से क्लियर करना है, कहाँ तक उस पर आकर एक्सप्लेनेशन देनी है और कहाँ तक चीज़ों को हाइप देनी है, व्लॉगर से बेहतर और कोई नहीं जानता। तो बस ये एक छोटा सा रिव्यू था, इसी के साथ करते हैं अपना वीडियो एंड। मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।